अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को भी बजाइए। और हम आपको बताने वाले हैं एक बात कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को भी बजाइए, ठीक है। और उसके बाद में शेयर भी करना है आपको, ठीक है ना, कि जल्द से जल्द आपको हम लाइव पढ़ा सकें, ठीक है। जितने ही जल्दी हमारे सब्सक्राइबर और वॉच टाइम घंटे हो जाएंगे ना, तो उतनी है आपको जल्दी, ठीक है ना। पर डे आपको हम समय भी देंगे 3 घंटे या 2 घंटे, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 घंटे इंटर का और 1.5 घंटा हाई स्कूल के, ठीक है ना। इन दोनों को हम टाइम देंगे और जितनी जल्दी आपको या ये लगे कि मतलब कि नहीं सर अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और बेल घंटी को भी बजवाइए फटदाएँ, ठीक है ना। चलो अच्छा देखो, NCERT गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 6.3। और एक बात और हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम YouTube में पहली बार पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। आपको हम पहली बार पढ़ा रहे हैं, तो अभी हमारे कुछ वीडियो आपको अच्छी कहो ना लगती हो, ठीक है ना। और जिस समय हम आपको लाइव पढ़ाएंगे ना, तो फिर बात ही दूसर होगी, ठीक है ना। इसलिए कि लाइव पढ़ाने के बाद दूसर होती है और ऐसे पढ़ाने में बात दूसर होती है, ठीक। चलो अच्छा, अब देखो यहाँ पर सवाल दिया है प्रश्नावली 6 पॉइंट, ठीक है ना, 6.3 हमें बताना है, ठीक है। चलो अच्छा, यहाँ पर कह रहा है दिए त्रिभुजों में के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं, ठीक है ना। उस समरूपता कसौटी को लिखिए, ठीक है ना। और कह रहा है जिसका प्रयोग आपने, ठीक है ना, उत्तर देने में किया था, ठीक है ना, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है ना। इनका हमको संकेत रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। चलो अच्छा, अब यहाँ से आपको हम सवाल नंबर देखो पहला बताते हैं। सवाल नंबर पहला, ठीक है। सवाल नंबर पहला कह रहा है, पहला सवाल है, देखो हमारे पास यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, 2 चित्र दिए हुए हैं, ठीक है। और इसके बाद दिया है ABC और PQR, ठीक है ना। और इसमें दिए हैं 60 अंश, इसमें 80 अंश और इसमें दिया है 40 अंश, ठीक है। और देखो इसमें कितना दिया है 60 अंश और इसमें 80 अंश और इसमें 40 अंश, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, इसे हमें समरूप बताना है, ठीक है ना। तो समरूप की कंडीशन आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। समरूप किसे कहते हैं? समरूप उसे कहते हैं जिसकी सभी दोनों त्रिभुजों के संगत कोण क्या हो, बराबर हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR, ठीक है ना, में। अब देखो यहाँ पर संगत कोण बराबर है, कोण A बराबर का है कोण P के, बराबर कितने अंश दिया है, 60 अंश दिया है। आगे कोण B बराबर कितना दिया है, कोण Q दिया है। देखो कोण B और कोण Q संगत कोण दिया है, बराबर दिया है, कितने अंश दिया है, 80 अंश। और आगे कोण C बराबर कोण R बराबर कितना दिया है, 40 अंश। तो हम ये कह सकते हैं कि जब दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण क्या हो, बराबर हो, ठीक है ना, तीनों कोण क्या हो, बराबर, संगत कोण क्या हो, बराबर हो, तो उसे हम क्या कहेंगे कि ABC समरूप है किसके, PQR के। तो हमारे पास पहला समरूप है, तो लिख देंगे यहाँ पर हाँ क्या है, समरूप है, ठीक है। अच्छा, पहला तो आ गया हमारे पास आंसर। अब इसके बाद में आपको देखो दूसरा बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा देखो, अब यहाँ पर दूसरा हमारे पास है ABC 3, 2 और 2.5, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर PQR
आर, ठीक है ना, और 6 5 4, ठीक। अच्छा, अब इसके आगे देखो, ध्यान देना यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास भुजाएं दिए हैं, ठीक है ना, दोनों त्रिभुजों की क्या दिए हैं, भुजाएं दिए हैं। अगर दोनों त्रिभुजों की भुजाएं समानुपातिक है, मतलब कि एक ही अनुपात में हैं, तो हम कह सकते हैं ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं, ठीक है ना। तो देखो याद रखना, यहाँ से लिखेंगे ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर। अब इस प्रकार लेंगे, देखो ध्यान देना है यहाँ पर किस प्रकार लेना है। पहले हम लिखेंगे ए सी अपान, फिर इसके बाद लिखेंगे पी क्यू बराबर कितना आ जाएगा, ए सी का मान 3 और इसका मान 6, कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में देखो आगे, फिर इसका अगला मान निकालते हैं। देखो एक का मान हमने निकाल दिया है, अब दूसरे का मान देखो यहाँ पर। अब यहाँ पर ध्यान देना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे फिर बी सी, यहाँ पर लिखेंगे बी सी अपान, जब बी सी लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे पी आर, ठीक है ना, बराबर कितना दिया है, 2.5 और बटे 5, दशमलव हटा दिया जाए 0, 25 दूना कितना आ जाएगा 50, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके आगे ध्यान देना है यहाँ पर, अब क्या बचेगा हमारे पास, फिर इसके बाद में क्या बचेगा यहाँ पर, फिर आपको ए बी लेना है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे ए बी बटे, और फिर इसके बाद में कितना लिखेंगे क्यू आर बराबर क्या लिखेंगे, देखो ऊपर कितना ए बी का मान कितना दिया है, 2 दिया है, ठीक है ना, और क्यू आर का मान कितना दिया है, 4 दिया है। तो यहाँ पर 2 दूनी कितना आ जाएगा 4, 1/2 आ जाएगा। तो देखो हमारे पास सभी इनके अनुपात क्या है, बराबर है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि देखो ध्यान ना, जब सभी अनुपात बराबर हैं, ठीक है, सभी अनुपात बराबर हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है ना, समरूप है किसके, पी क्यू आर के। और हमने किससे सिद्ध किया था, साइड 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 से, ठीक है ना, याद रखना, भुजा 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 से, समानुपातिक प्रमेय से, ठीक है, याद रखना। अब इसके आगे ध्यान देना यहाँ पर, तो हम ये कह सकते हैं क्या, ये समरूप है, तो यहाँ पर लिख देंगे हाँ ये समरूप है, ठीक है। चलो अच्छा, अब अगला देखो, नंबर 3, ठीक है। देखो अब हमारे पास नंबर 3 दिया है, क्या क्या दिया है, देखो ध्यान देना यहाँ पर दिया है एल एम और पी, ठीक है ना, और इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है डी ई और एफ, ठीक है। यहाँ पर लिखना है आपको सवाल, ये सवाल नंबर है, ठीक है ना, सवाल नंबर कौन सा है, पहले का 3 है, ठीक है, पहले का कौन सा है, 3 है। चलो तो देखते हैं। अच्छा, इसमें दिया है 2.7 और इसमें 3 और इसमें 2 और इसमें दिया 4, इसमें 6 और इसमें 5। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, देखो यहाँ पर हमारे पास दोनों त्रिभुजों में भुजाएं दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो भुजाओं को क्या करना है, हमें इनका समानुपातिक, मतलब कि किससे हमको प्रदर्शित करना है, बीपीटी द्वारा, मतलब कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, ठीक है ना, याद रखना। तो यहाँ पर आपको लिखना है त्रिभुज, ध्यान देना, यल एम पी, ठीक है ना, तथा त्रिभुज फिर क्या लिखेंगे, डी ई एफ में, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर देखो हमारे पास लिखेंगे पहले एल पी बटे डी एफ, ठीक है। तो एल पी का मान कितना है हमारे पास है 3 और डी एफ का मान कितना है 6, तो 3 दूनी कितना आ जाएगा, यहाँ पर ध्यान देना 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा आगे, अब इसके बाद में देखो ध्यान देना, अब यहाँ पर लिखेंगे एम पी, तो यहाँ पर लिखेंगे एम पी बटे कितना आ जाएगा, डी ई आ जाएगा, ठीक है ना, बराबर एम पी का मान कितना है 2 और डी ई का मान कितना है 4, तो 2 दूनी 4, 1/2 आ गया, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो ध्यान देना, यहाँ पर एल एम, ठीक है ना, एल एम बटे कितना आ जाएगा, यहाँ पर बटे एल एम का कितना आ जाएगा
ई एफ, ठीक है ना, ई एफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना 2.7 बटे कितना आ जाएगा 5, इससे 0 से कैंसिल कर दिया जाए, कितना आ जाएगा 27/50। तो देखो ध्यान देना यहाँ पर, देखो हमारे पास दो समानुपातिक जो भुजाएं हैं इनके अनुपात क्या है, बराबर है ना, तीसरा अनुपात बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ध्यान देना यहाँ पर ये लिख सकते हैं LP/DF बराबर, ठीक है, और फिर इसके बाद में MP/DE फिर बराबर नहीं है किसके, LM/EF, ठीक है। और जब ये बराबर नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये समरूप नहीं है, ठीक है। त्रिभुज यहाँ पर लिखेंगे LMP, ठीक है ना, समरूप, ठीक है ना, त्रिभुज DEF यहाँ पर लिख देंगे क्या, नहीं है, ठीक है ना, ये समरूप नहीं है। ओके, ठीक है। अच्छा, अब अगला सवाल देखो। अच्छा, अब आपको कर लेना है इसी प्रकार सवाल, ठीक है ना, अब कर लेना है आपको, ठीक है, देख लो। अच्छा, हम आपको चौथा बताने जा रहे हैं, फिर इसके बाद आपको कर लेना है, ठीक है, आप कर लेना। आप देखो सवाल नंबर चौथा, सवाल नंबर चौथा कितना, देखो पहले का चौथा नंबर, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर हमारे पास देखो दो त्रिभुज दिए हुए हैं, ठीक है, और एक छोटा दिया हुआ है एक त्रिभुज और एक बड़ा दिया हुआ है त्रिभुज, ठीक। अच्छा, यहाँ पर दिया है M और N और L, ठीक है, और यहाँ पर कितना दिया है P और Q और R, इसमें दिए 10, इसमें दिया 5, इसमें कितना दिए 70 अंश, और इसमें दिया है 70 अंश, ध्यान देना, और इसमें दिया है 2.5 और इसमें दिया है 5। ओके, चलो आप देखो, ध्यान देना, हमारे पास दो त्रिभुज दिया हुआ है और इसमें एक कोण बराबर दिया हुआ है, ठीक है ना, और इनके अनुपात दो दिए हैं, दो भुजाओं का अनुपात भी दिए हैं, ठीक है ना, संगत अनुपात। तो यहाँ पर देखते हैं इनके अनुपात बराबर हैं या बराबर नहीं है। अगर हम यहाँ पर इन दोनों त्रिभुजों में एक कोण दिखा दें तो एक कोण हमारे पास बराबर हो जाएगा, ठीक है, और इनकी दो भुजाओं का अनुपात भी दिखा दें, अगर बराबर है तो हम कह सकते हैं ये समरूप है, अगर बराबर नहीं है तो समरूप नहीं है, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, त्रिभुज MNL तथा त्रिभुज PQR में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर देखो ध्यान देना, MN यहाँ पर लिखेंगे MN बटे, जब MN तो PQ, ठीक है ना, बराबर कितना आ जाएगा 2.5/5, दशमलव हटाया हमने, 0 बढ़ा दिया, 25 दूना कितना आ जाएगा 50, 1 बटे कितना आ गया 2, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगला देखो, अब इसमें लिखेंगे क्या, ML, तो यहाँ पर लिखेंगे ML बटे, और फिर इसके बाद क्या लिखेंगे QR बराबर कितने लिखेंगे 5/10, तो 5 दूनी 10, तो 1/2। अच्छा, हमारे पास दो तो भुजाएं क्या हो गए, बराबर हो गए ना, दो भुजाओं का अनुपात क्या हो गया है, बराबर हो चुका है। अच्छा, अब इसके बाद देखो ध्यान देना, कोण M बराबर है कोण Q के बराबर कितने अंश है, 70 अंश है, ठीक है ना। अगर एक और बात देखो, ध्यान देना यहाँ पर, अगर 70 अंश के सामने वाला एक भी भुजा नहीं दिए हुए तो 70 अंश के सामने वाला एक भी भुजा नहीं दी हुई है। अगर 70 अंश के सामने वाली एक भी भुजा दी होती तो हम कह सकते हैं ये समरूप नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके 70 अंश के सामने वाले भुजा दिया है, ठीक है ना, तो इसके भी सामने वाला भुजा देना होगा इसमें भी, ठीक है ना। तो याद रखना, तो इसमें तो दिया नहीं था तो हम ये कह सकते हैं कि ये समरूप क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर आपको लिखना है त्रिभुज MNL समरूप है त्रिभुज PQR। अब आपको इसी प्रकार से सभी सवाल कर लेना है, ठीक है। चलो, अब आपको हम बताने जा रहे हैं सवाल नंबर दूसरा। अब देखो यहाँ पर सवाल नंबर दूसरा है मेरे पास है,
देखो ध्यान देना, सवाल नंबर हमारे पास दूसरा है और दूसरा सवाल का चित्र भी दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो हम पहले इसे चित्र बना लेते हैं, ठीक है। चलो इसे हम चित्र बना लेते हैं, फिर इसके बाद में आपको बताएंगे, ठीक है। तो हमारे पास चित्र दिया हुआ है, डी, ये सी दिया है, ठीक है, ये सी दिया है और ये ए दिया है, ये बी दिया है, ठीक है। और इसके बाद में ये दिया है 70 अंश और इसके बाद ये दिया है 125 अंश दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद में यहाँ पर ओके। अच्छा, अब यहाँ पर आपको करना क्या है, देखो ध्यान देना, यहाँ पर दिया हुआ है, कह रहा है सवाल कि त्रिभुज, कह रहा है त्रिभुज, ठीक है ना, दिया हुआ है, दिया है, ठीक है, दिया हुआ है कि त्रिभुज ODC समरूप है किसके, त्रिभुज OBA के, ठीक है ना, इसके समरूप है, ठीक है। अच्छा, और कह रहा है कामा, फिर कह रहा है कामा कोण BOC बराबर, कोण दिया है 125 अंश, फिर कामा, फिर दिया है कोण CD यहाँ पर लिख देना नीचे, CDO बराबर दिया है 70 अंश, ठीक है ना। हमें सिद्ध करना है, देखो ध्यान देना, हमें क्या सिद्ध करना है, देखो ध्यान देना, सिद्ध करना है, देखो ध्यान देना, सिद्ध क्या करना है हमें, देखो हमारे पास 1 2 3 मतलब 3 पार्ट हमें सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे DOC कामा, फिर DCO, फिर कामा, फिर यहाँ पर लिखेंगे क्या, कोण OAB, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। याद रखना, हमें इतना ज्ञात करना है। अब देखो ज्ञात करने के लिए देखो ध्यान देना, अगर हम कह दें यहाँ पर कि ये हमारे पास एक सरल रेखा है, ठीक है ना, देखो हमारे पास ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या है, समरूप दिया हुआ है, क्या है, समरूप दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, कोई बात नहीं, समरूप से हम तो कोई अब कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, अब इसके आगे देखो ध्यान देना, तो ये हमारे पास 125 अंश दिया है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, देखो ध्यान देना, यहाँ पर लिखेंगे कि कोण, यहाँ पर लिख देंगे हल, ठीक है ना, हल, देखो यहाँ पर लिखेंगे कोण, क्या लिखेंगे, BOC बराबर दिया है 125 अंश दिया है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास BOD, ठीक है ना, लिख देंगे यहाँ पर BOD एक क्या है, सरल रेखा है, ठीक है ना, सरल रेखा है। और सरल रेखा कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है, ठीक है ना। तो जब 180 अंश का होता है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, कोण BOC प्लस कोण COD बराबर 180 अंश, मतलब कि जब इतना कोण और प्लस इतना कोण जोड़ देंगे तो हमारे पास BOD क्या हो जाएगा, एक सरल कोण हो जाएगा, ठीक है। सरल कोण किसे कहते हैं, याद रखना, 180 अंश का। अब हमारे पास कितना दिया है, 125 अंश प्लस का कोण COD बराबर 180 अंश, तो कोण COD बराबर, अब यहाँ पर 25 अंश घटा दिया जाए तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 65 अंश आ जाएगा, ठीक है ना, कितना आ जाएगा, 65 अंश। देखो 10 में 5 गया 5, ठीक है ना, और इसके बाद में यहाँ पर बचेगा 7, 7 में 55 अंश आ जाएगा, सॉरी कितना आ जाएगा, 55 अंश, ठीक है। यहाँ पर घटा लेंगे 180 फिर 125, कितना आ जाएगा 5, और फिर इसमें कितना चाहिए 7, 7 में 2 गया 5, कितना आ जाएगा 55 अंश आ गया, ठीक है। अच्छा, कोई बात नहीं। अब इसके आगे देखो ध्यान देना, जब ये 55 अंश है तो हम ये कह सकते हैं कि ये शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है ना, ये हम क्या कह सकते हैं, शीर्षाभिमुख कोण है। तो ध्यान देना, यहाँ पर देखो हमारे पास या करके इसे लिख दिया जाए, ठीक है ना, इसे या करके लिख दिया जाए, क्या कर दिया, देखो DOC बराबर 55 अंश, ठीक है। ये हमारा एक पहला आंसर आ चुका है, ठीक है ना, हमारा पहला आंसर आ चुका है। अब देखो इसके बाद में देखो ध्यान देना, हमें ज्ञात क्या करना है, इसके बाद में, इसके बाद कह रहा है DCO, ठीक है ना, तो DCO मतलब कि ये कोण ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो हमारे पास त्रिभुज, ठीक है ना, त्रिभुज DOC में, ठीक, जब DOC में देखो ध्यान देना, हमारे पास 2 कोण दिया, तीसरा कोण ज्ञात करना है, ठीक है। चलो अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान देना,
तीसरा कोण क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। ओके, अच्छा अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, देखो ध्यान देना, यहाँ पर लिखेंगे कोण COD, COD प्लस कोण, फिर यहाँ पर लिखेंगे ODC, ODC प्लस फिर यहाँ पर लिखेंगे OCD, कोण OCD बराबर 180 अंश। मतलब कि त्रिभुजों के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर हमें मान रख लेना है, देखो यहाँ पर कितना दिया है COD, COD कितना दिया है 55 अंश, प्लस ODC कितना दिए, ODC कितना दिए 70 अंश, और प्लस कोण OCD बराबर 180 अंश। ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। अच्छा अब इसके आगे देखो ध्यान देना यहाँ पर, तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, कोण OCD बराबर 180 अंश माइनस, देखो 70 और 55 कितने होते हैं, 5 और 7 5 12, 125 अंश। तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर OCD, ठीक है ना, OCD बराबर 55 अंश, ये भी 55 अंश आ जाएगा। तो देखो ध्यान देना, यहाँ पर लिख देंगे या करके फिर, ठीक है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं कोण DCO बराबर 55 अंश। ओके, तो हमारे पास ये दूसरा आंसर आ चुका है, ठीक है ना। अब हमें तीसरा ज्ञात करना है, कह रहा है OAB। अच्छा हमें ये ज्ञात करना है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर ध्यान देना, अब यहाँ पर हमें ये ज्ञात करना है OAB। ओके कोई बात नहीं, OAB, ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। ओके अच्छा, तो हमारे पास ये 55 अंश आ चुका है, ठीक है ना, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं ये कोण और ये वाला कोण क्या है, एकांतर अंतःकोण है, ठीक है ना, ठीक। अच्छा तो नहीं कह सकते एकांतर अंतःकोण, कोई बात नहीं। अच्छा इसलिए नहीं कह सकते, देखो ध्यान देना, सॉरी हमने थोड़ा गलत कर दिया था इसमें। देखो जब हमारे पास AB और CD तो समांतर दिया हुआ है नहीं है, ठीक है ना, तुम तो ये तो कह सकते हैं ना कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, और जब समरूप हैं तो हमारे जो ये वाला कोण होंगे वही ये भी कोण होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है ना। त्रिभुजों के दोनों त्रिभुजों के संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे ना। तो जब ये 55 अंश है तो ये भी कितना होगा, 55 अंश होगा ना। तो हमने लिख दिया जाए यहाँ पर OAB, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखे क्या लिखेंगे, बराबर 55 अंश, ठीक है ना। यहाँ पर आपको लिख देना है दोनों, ठीक है, दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। किसके संगत कोण बराबर होते हैं, जब हमारे पास कंडीशन हो कि दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है ना, तो उनके क्या होते हैं, दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास देखो पहला आंसर, दूसरा और तीसरा, ठीक है ना। आपको यहाँ पर इसी प्रकार से आपको लिख देना है, यहाँ पर लिखना है आपको, देखो ध्यान देना, यहाँ पर लिख देना है अतः कोण DOC बराबर 55 अंश, कामा कोण OAB बराबर 55 अंश, और कामा कोण DCO बराबर 55 अंश। यही हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब आपको हम सवाल नंबर तीसरा बताने जा रहे हैं, ठीक है, सवाल नंबर तीसरा बताने जा रहे हैं आपको। देखो सवाल नंबर तीसरा देखो, ठीक है। चलो सवाल नंबर तीसरा कह रहा है एक समलंब दिया हुआ, ठीक है ना, एक समलंब दिया हुआ है ABCD, जिसमें से AB समांतर है DC के, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर एक हम समलंब बना देते हैं, ठीक है, चित्र को, ठीक। अब यहाँ पर जब हम समलंब बना लेंगे तो यहाँ पर लिखे ABCD, और कह रहा है दिया हुआ है, ठीक है ना, दिया है। तो आपको दिया है कहाँ से कहाँ तक आपको उतार देना है, ठीक है ना, अभी बताएंगे। देखो अच्छा पहले फिर कह रहा है AB समांतर है किसके, CD के दिए, ठीक है। अच्छा कह रहा के विकर्ण, कह रहा है विकर्ण AC और BD O पर प्रतिच्छेद करते हैं। कह रहा है जो AC है और जो BD दिया हुआ है, ठीक है ना, कहाँ पर प्रतिच्छेद करता है, O पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। अच्छा और इसके बाद कह रहा है दो त्रिभुजों के समरूपता, ठीक है ना, कसौटी का प्रयोग करते हुए
अच्छा, कसौटी का प्रयोग करते हुए, ठीक है, याद रखना। और कह रहा ओ ए बटे सिद्ध करना है हमें, ठीक है ना, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, देखो ध्यान देना, ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी बटे, ठीक है ना, ओ डी। ओके, अच्छा, और हमें देखो दिया है इसमें, तो दिया है आपको कहाँ से कहाँ तक उतार लेना है, यहाँ पर लिखना है समलंब, ठीक है ना, समलंब के आगे आपको डॉट डॉट डॉट, फिर इसके बाद में आपको लिख देना है कहाँ तक, प्रतिच्छेद करते हैं, क्या लिखे हुए, प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है, आपको यहाँ से यहाँ तक आपको लिख लेना है, ठीक है। अच्छा, अब देखो ध्यान देना, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम एक रचना करेंगे, ठीक है ना, हमें रचना इस प्रकार करनी है कि यहाँ पर आपको लिखना है रचना, ठीक है ना, और रचना किस प्रकार करनी है, देखो ध्यान, यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है ना, इसे मान लेते हैं P, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए बी के समांतर हमने क्या OP, ठीक है ना, OP क्या किया हमने, OP खींचा, ठीक है ना, याद रखना, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, ए बी के समांतर किसके, OP के, ठीक है ना, फिर तथा, फिर किसके समांतर करेंगे, फिर किसके, देखो जब ए बी के समांतर इसको हमने खींचा तो ए बी के समांतर क्या था, CD, ठीक है ना, ये DC था ना, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि OP समांतर है किसके, DC के। ओके, नहीं समझ में आया, ठीक है ना, ठीक है, खींची। अच्छा, अब इसके बाद देखो ध्यान देना, यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो ध्यान देना, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज, ठीक है ना, यहाँ पर क्या लिखेंगे, त्रिभुज AD और B, ADB में, ठीक है ना, ADB में, और इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर BPT द्वारा, BPT द्वारा, ठीक है ना, BPT द्वारा मतलब क्या होता है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, ठीक है ना, याद रखना। तो यहाँ पर लिखेंगे DP बटे PA बराबर OD बटे OB, ठीक, समीकरण फर्स्ट। ओके, अच्छा, अब इसके बाद देखो ध्यान देना, फिर त्रिभुज, अब यहाँ पर देखो ध्यान देना, अभी हमने ये वाला त्रिभुज लिया था, ये वाला, ओके, अब हम कौन सा लेंगे त्रिभुज, ये वाला लेंगे, ये त्रिभुज यहाँ पर लिख देते हैं ADC में, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, फिर DP बटे PA बराबर, इसी प्रकार से आपको इसमें लिखना है यहाँ पर लिखना OC बटे OA, ठीक है ना। अच्छा, समीकरण सेकेंड। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, ठीक है ना, यहाँ पर लिखेंगे क्या, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। अब देखो ध्यान देना, हमारे पास ये और ये क्या हो गया है, बराबर हो गया है, ठीक है ना। अच्छा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि OD बटे OB है बराबर OC बटे है OA के, या करके लिख सकते हैं इसे कि OB बटे है OD के बराबर OA बटे है OC के। ओके, ये हमारे पास आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगला सवाल है, अब यहाँ पर ध्यान देना, अगला सवाल दिया है सवाल नंबर चौथा। अब सवाल नंबर चौथा, ठीक है, सवाल नंबर चौथा है और कह रहा है, देखो ध्यान देना, सवाल क्या कह रहा है, कह रहा QR अपान QS, ठीक है, अच्छा, बराबर है QT के अपान PR तथा कोण 1 बराबर है कोण 2 के, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, तो हम पहले इसका क्या बना लेते हैं, इससे चित्र बना लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ध्यान देना, यहाँ पर इस प्रकार चित्र बन रहा है, ठीक।
इस प्रकार चित्र बनना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो ध्यान, P और इसके बाद में यहाँ पर Q, इसे R S और इसमें T लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर दिया है कोण 2 दिया है और इसमें दिया है 1 दिया है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर देखो ध्यान देना, दिया है तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है। अब देखो दिया है तो क्या दिया है, QR बटे QS बराबर दिया है QT बटे और PR, फिर तथा कोण 1 बराबर है कोण 2 के, ठीक है। अच्छा है, ओके। और सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध बता रहा है, कह रहा है त्रिभुज, देखो ध्यान देना, त्रिभुज PQR समरूप है त्रिभुज किसके, TQR के, ओके। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ से लिखेंगे क्या, हल। अब यहाँ पर हल्का से ये ध्यान देना है हमें कि देखो ध्यान देना कि हमारे पास कि कोण 1 बराबर है किसके, कोण 2 के। कोण 1 बराबर किसके दिया है, कोण भी 2 के, ठीक है ना। जब हमारे पास 2 कोण बराबर होते हैं तो सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, उनकी बराबर होती हैं ना। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, PQ बराबर है किसके, PR के, ओके, ठीक है। इतना समझ में आया। अच्छा, अब यहाँ पर हमें लिखना है, जो हमें ज्ञात करना है वो लिख दें यहाँ पर, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, त्रिभुज PQR, ठीक है ना, तथा त्रिभुज TQR, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखो दिया है कि कोण 1 बराबर है कोण 2 के, ओके। कोण 1 बराबर है कोण 2 के, ठीक है। देखो एक तो TQP में आ रहा है, एक PQR में आ रहा है या नहीं आ रहा है, दोनों में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो कोण 1 बराबर है कोण 2 के। अब इसके बाद देखो हमारे पास अनुपात भी दिया हुआ है, दो भुजाओं का अनुपात भी दिया है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो ध्यान देना, QR और बटे QS बराबर, फिर इसमें लिखेंगे QT बटे PR, ओके। अच्छा देखो QR, देखो ध्यान देना, Q से R तक गया, ये मतलब कि ये यहाँ से यहाँ तक गया, ओके। और बटे QS, तो ये तो हमारे पास तो ये सही है, ये तो इसका अनुपात क्या है, बराबर दिया हुआ है ना, इसका पोर्शन बराबर दिया। अच्छा, अब ऊपर वाले यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है ना। जब ऊपर वाले देखते हैं तो देखो ध्यान देना, तो हमारे पास क्या दिया है, QT, देखो QT पहला तो दिया है सही, और इसके बाद PR, मतलब इसके बाद में ये दिया हुआ नहीं है, इसके बाद PR के स्थान पर आपको लिखना क्या है, PR के स्थान पर आपको लिखना है PQ, देखो बराबर भुजा दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर आपको लिख देना है इसके नीचे, एक बार यहाँ पर और लिखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसके फिर नीचे लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, QR, ठीक है ना, QR बटे QS बराबर QT बटे, और PR के स्थान पर आपको लिखना क्या है, देखो PR के स्थान पर लिखना है PQ, ठीक है ना। आप देखो ध्यान देना, हमारे पास एक कोण बराबर हो चुका है, ठीक है ना, और दो भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो चुका है, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि ये त्रिभुज क्या है हमारे पास है, PQR समरूप है त्रिभुज किसके, TQR के। यही हमारे पास आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे हो, ठीक है ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को भी बजाइए और शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक।